मुल्क में लोकसभा इलेक्शन जारी है और तमाम सियासी जमातें लोकसभा इलेक्शन में एक दूसरे से आगे जाने की कोशिशों में जुटी हैं। कई फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, वही कई फेज के इलेक्शन होने बाकी हैं। हर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हावी होने के लिए सरगर्म हैं। तमाम सियासी जमातों के उनके जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, इन तमाम सियासी जमातों के उन पर आम लोगों की नजरें हैं, वोटरों की नजरें हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो तबका है वो उन पर खास नजर रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये स्टूडेंट ही ये जो सियासत है उसकी शुरुआत कॉलेज कैंपसों से ही होती है और यही स्टूडेंट आगे जाकर एक बड़े नेता के तौर पर भी उभर कर सामने आते हैं। तो कहा जाता है स्टूडेंट में ही नेता दिखता है और यही है नेता, यही है शायद कल के। तो आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ देख रहे हैं और किस तरह से इस तमाम सियासी पार्टियों के सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। आज हम हैं मुर्शिदाबाद के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में और यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं। नजर है इलेक्शन पर? ऑब्वियसली मैम। क्या सोचते हैं? देखते हैं पॉलिटिक्स को, देखते हैं, समझते हैं, करते हैं पॉलिटिक्स? करते नहीं लेकिन खबर रखते हैं। अभी जो स्टूडेंट एज हैं तो आगे देखेंगे क्या क्या बदलाव जाए। तो सोशल फील्ड पर पॉलिटिक्स हर चीज़ में हमें बांट जाएंगे। हमें इरादा है सोशल फील्ड में कुछ करने का, इनको इरादा है पॉलिटिकल फील्ड करने का, तो देखेंगे। तो पॉलिटिक्स करते नहीं लेकिन नजर रखते हैं। तो नजर रखते हैं तो क्या है, इंटरेस्टेड भी हैं, तो क्या इंटरेस्ट लगता है? अभी जो है अभी इशू ये है कि एजुकेशन के साथ साथ अभी जो देखिए जीडीपी अगर है तो तब कोठारी कमीशन ने कहा था कि 6% जीडीपी रखिए। अभी जो है अभी वो 2-3% में अटका हुआ है। तो अब वो 1964 की बात 6% हो तो अभी आप कितना उम्मीद कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा। तो अभी उस तक पहुँचे नहीं है। अब अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ भी वही हालत है, क्योंकि फंडिंग नहीं दिया जा रहा है। अब है नहीं तो कहाँ से देंगे, और डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है, इसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल। और एक चीज़ जो है ये भी कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अब लोग बोलेंगे मैं पीएचडी करके क्या करूँगा अगर 12 पास का जॉब ही करना है तो ये सब की जो है वो नजर होती है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो कुछ कर पाएंगे, या ये जो नेता हैं जो आते हैं आप लोगों के पास बहुत वादे करते हैं तो वादे निभाते हैं? कहाँ निभाते हैं? आपको भी सामने सब है, हमारे सामने भी है। तो आगे हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, किसी को एजुकेशन में जाना चाहिए, हर चीज़ में डेवलपमेंट एरिया में जाना चाहिए, ताकि कोई देश बनाए तो कोई सिटीजन भी तो बनाना चाहिए ना किसी को। तो मेरा इरादा है एजुकेशन में, क्योंकि बीएड किया मैंने, तो मुझे लगता है कि अच्छा नागरिक बनाना है। अब ये लोग उनको अच्छे से मतलब पॉलिटिशियन बनाएंगे। बोले पॉलिटिशियन बनाएंगे, आपके दोस्त कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, कैसा देख रहे हैं? एक्चुअली आज जो इंडिया का हालात है कि पॉलिटिकली कम से कम कि आज इंडिया का एजुकेटेड बंदा कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। इसलिए मेन जो अनडेवलपमेंट का रीज़न यही हो चुके हैं इंडिया में। इसलिए कम से कम एजुकेटेड बंदा को, एजुकेटेड पर्सन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया को बढ़ाना चाहिए सामने। अगर आज मोस्ट ऑफ द लीडर देख लीजिए आप, कोई एजुकेटेड नहीं है, किसी के अंदर उतना इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। इसलिए हमारा कंट्री क्या करप्टेड हो रहा है डे बाई डे, अनडेवलपमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बहुत ही डेंजरस है हमारा इंडियन कंट्री के लिए। तो कम से कम आज एजुकेटेड बंदा को, इस स्टूडेंट को जागना पड़ेगा कि हाँ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करे और क्या करे, पॉलिटिक्स इंडिया को डेवलपमेंट के लिए सोचे। तो आपको भी लगता है कि अगर अच्छी पॉलिटिक्स की जाए तो देश की तरक्की हो सकती है? यस, वही। क्या देखते हैं ये जो नेता है, ये जो इलेक्शन सामने है, हर पार्टी हर एक नए वादे के साथ सामने आती है? वादा तो उस टाइम करते हैं जब इलेक्शन आता है, उसके बाद पहले सब कुछ भूल जाता है। तभी आता है जनरल आदमी के पास जब इलेक्शन होता है, तब हाथ मिलाता है और भी कुछ करता है, मिसता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं करता है। लोग सिर्फ वादा करते हैं इलेक्शन के टाइम में। बाद में इस लोग का कोई पर्पस नहीं है कि अपना कंट्री को बढ़ाए, अपना जो वोटर से वोट लिए उसको हम कुछ डेवलपमेंट करें, उसके लिए कुछ नहीं सोचता है। लोग जब तक इलेक्शन है तब तक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब तक और कुछ नहीं। तो लोग क्या फेड अप हो चुके हैं? इनके वादे सुन कर लोग फेड अप? हाँ, एक्चुअली क्या है, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे। एक्चुअली अभी एक प्रॉब्लम है कि अच्छे लोग सोचते हैं कि आज एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का पर्पस है कि हम एजुकेशन करके एक टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक सर्टेनिटी बन गया स्टूडेंट के सामने। लेकिन बहुत सारे कोई स्टूडेंट नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं सोचते कि हम पॉलिटिक्स करेंगे। तो यही से मैम मुझे कि कम से कम एजुकेटेड स्टूडेंट आना चाहिए पॉलिटिक्स में, और उसके बाद ही डेवलपमेंट की पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। किस तरह से देख रहे हैं आज जिस तरह की पॉलिटिक्स है, इलेक्शन सामने है, नेता सामने है, क्या देखते हैं? मैम सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस देश को चलाता कौन है। देश को चलाते हैं पॉलिटिशियन और एग्जीक्यूटिव। अगर बात हम पॉलिटिक्स की करते हैं तो और कम्युनिटीज़ के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन आज भी हम माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनके पास किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। और भीमराव अंबेडकर ने बाकायदा एक बात कही थी
कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना, अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, तो पॉलिटिक्स में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है अगर आपको अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना। तो अगर हम इस चीज़ के लिए बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में आने के लिए आपके पास मुद्दे होने चाहिए, और मुद्दों के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मुद्दे क्या हैं, और वो ग्राउंड लेवल पे पता चलेंगे। हम स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि एजुकेशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें पता है कि पॉलिटिक्स में किस चीज़ की कमी है, हमें पता है कि आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या मांगता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली हम लोगों से अच्छा इस तरीके का पार्टिसिपेशन कहाँ मिल सकता है पॉलिटिक्स में। और आज के टाइम पे मैं तो चाहूँगा कि पॉलिटिकल लीडर्स को, हम लोग को वो टेस्ट देना चाहिए कि हम लोग आगे आए और बाकायदा उन बातों पे उनसे बात कर सकें। लेकिन कहा जाता है, देखने को भी मिलता है कि जो पॉलिटिक्स है, वो जो पॉलिटिशियंस है, उनकी जो मतलब वो जो उभरते हैं वो इसी तरह के अदारों से निकलते हैं। जी। मतलब वो कॉलेज में जो पॉलिटिक्स शुरू होती है, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, तो आज क्या लगता है कि वो कॉलेज पॉलिटिक्स से निकलकर मुल्क की पॉलिटिक्स में एक बड़ा कुछ कर पाएंगे? मैम, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि एक कॉलेज की या फिर एक स्टूडेंट लेवल की पॉलिटिक्स से ऊपर आने के बाद इंसान लीडर्स सिर्फ पॉलिटिशियंस हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी बात करी है, इंदिरा गांधी जिन्होंने वहाँ पे भी बात करी है, इवन कई सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो कि इन चीज़ों को लेके आए हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स की, नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह होता है, और जहाँ पे पॉजिटिविटी की बात आती है तो वहाँ पे नेगेटिविटी की भी बात आएगी, लेकिन देखना हमें क्या है, पॉजिटिविटी। तो ऑब्वियसली अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो पार्टिसिपेशन हमेशा यूनिवर्सिटीज से आता है, और ये बहुत ज़रूरी है। अट्रैक्शन देता है, अट्रैक्शन देता है। मैम इससे अच्छी जगह आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आप एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, आप यूथ है, आपको यूथ का मुद्दा पता है। जो आज के टाइम पे करंट सिचुएशन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये यूथ की प्रॉब्लम है। यूथ कहाँ मिलेगा? यूथ मिलेगा आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में। मेडिकल्स की बात करते हैं, मेडिकल कहाँ मिलेगा? जो कि आज के टाइम पे अपकमिंग लोग आ रहे हैं। इवन हर यूनिवर्सिटी में एड का प्रोविज़न होता है। हम लॉयर्स हैं, हम लोगों को लीगल एड का प्रोविज़न पता है, हमें पता है कि लोगों को किस चीज़ की कमी है। और वहीं अगर मेडिकल की बात करते हैं, किसी फैकल्टी की बात करते हैं, तो हमको पता है कि किस चीज़ की कमी है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे कि पार्टिसिपेशन की, तो हमसे अच्छा पार्टिसिपेशन कोई देख नहीं सकता, और हमारे ही मुद्दे होने चाहिए जिन पे बात होनी चाहिए। तो आज जब इलेक्शन सामने है, नेता बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, तो नज़र होती है, नज़र रखते हैं, सवाल करते हैं। हम सवाल तो सब करते हैं मैम, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इस बात का है कि हमें सवाल करने के लिए स्टेज कौन देगा। हम यहाँ से माइक में सवाल नहीं कर सकते मैम, और ना ही वो हमारे सवालों पे जवाब देने वाला है। लेकिन बात यह है कि जब हम सवाल उठाने के लिए कोई मूवमेंट खड़ा करते हैं तो हमें क्यों खदेड़ दिया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैम। आज का जो यूथ है वो सोच समझ कर वोट डालता है? नहीं, वो तो लगता है कि जो कम से कम यूथ जो है आज क्या कि बढ़ गया है, पॉलिटिक्स वो हो गया, अंधभक्त हो गया कि इस पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करेगा। तो वो नहीं सोचता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है, कौन क्या है। जो बीजेपी करता है बीजेपी वोट डालता है, वो कुछ भी हो जाए। जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के वोट डालता है। लेकिन जो अच्छा एजुकेटेड है, जो सोचता है देश के लिए, वो ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट अच्छा है उसको वोट डालता है, जो अच्छा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो यूथ है कि जो पीपल है वो क्या करता है, फेवर करता है कि हम बीजेपी है, हम कांग्रेस है, सीपीआई में और भी कुछ। लेकिन बहुत सारे कम स्टूडेंट है, यूथ है कि सोचा के वोट डालता है। इलेक्शन सामने है, क्या स्टूडेंट्स की नज़र है, जो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो सोच समझ कर वोट डालते हैं? हाँ, जो लोग अच्छे एजुकेटेड है वो लोग सोच कर ही वोट डालते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अपने इलाका से रहते हैं ना, उनको देखना पड़ता है कि वो काम करता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग वोट देते हैं एमएलए एमपी को, हम लोग कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री को नहीं देते हैं। वो लोग चूज करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा। हम लोग यही देखना है, जो पूरा इंडिया में जहाँ जहाँ कैंडिडेट रहता है वो लोग कैसा है, उनको देखना है हमको। से वो कौन सा पार्टी है वो बात नहीं है, हमको देखना वो हम मेरे लिए काम करेगा या नहीं, वो जनता के लिए सोचता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम वोट डाल दिया और मतलब एक मंत्री बन गया, एमपी एमएलए, फिर वो सो रहा है। तो दिलचस्पी होती है? हाँ जरूर। और आजकल का जो लड़का है वो लोग यही सोचता है कि हाँ चलो, मतलब प्रधानमंत्री जो है उसी को देखकर वोट डालता है। फिलहाल मैं तो मेन कैंपस में पढ़ रहा था 5 साल, ग्रेजुएशन किया हूँ वहाँ से, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, और मास्टर्स भी किया हूँ। और इस साल मैं यहाँ मेरा बीएड फर्स्ट ईयर है। तो फिलहाल यहाँ आने के बाद
जितना डेवलप मैंने देखा हूँ इस डायरेक्टर के अंडरशिप में, अच्छा काम चल रहा है और आगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे और नेशनल लेवल पे इसका भी मतलब ये आएगा, नाम आएगा एक दिन। और यहाँ क्या कहते हैं, एकोमोडेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अभी हो रहा है काम। और बाकी जहाँ तक इसकी बात है कोर्सेज की, अभी फ़िलहाल यहाँ तीनों प्रोफेशनल कोर्स है, एक बीएड है, एमबीए और एक लॉ है। आगे अगर जनरल कोर्स यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। और एज फार एज यू नो दिस एरिया इज़ वेरी रिमोट एरिया, सो यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ एक रॉन्ग मैसेज है इस यूनिवर्सिटी को लेके, वो ये है कि यूनिवर्सिटी नेम इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सो दैट पीपल थिंक्स इट्स बेसिकली फॉर द मुस्लिम, हाँ, जो कि है नहीं ऐसा, ठीक है। और इसको मदरसा एज अ मदरसा सेंस में लोग सोचते हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस इलाके के जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये रूरल बहुत बैकग्राउंड एरिया है, तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो एट द टाइम ऑफ प्रणब मुखर्जी व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द यूनिवर्सिटी टुक प्लेस दिस सेंटर। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट विल अभी इलेक्शन चल रहा है तो उस पर नजर है, इलेक्शन पे, नेताओं पे नजर है, उनके भाषण पे नजर है, उनके वादों हाँ पे जी नजर है। बिल्कुल है। लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें पीपल चॉइस करेंगे कैंडिडेट को। हालांकि इंडिया में तो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है। एज फार एज माई कंसर्न, क्योंकि हम सीधा प्राइम मिनिस्टर को चुनते नहीं है, हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो मेरा मानना है कि लोकल लेवल पे जितने भी मतलब एमपीज आप चुनेंगे, उनको ना कि कास्ट, ना कि रिलीजियन, ना कि किसी धर्म के किसी इसके बेस पे चुनेंगे। आप कैंडिडेट को चूज कीजिए, कैंडिडेट। और वोट जहाँ तक है, वन वोट वन वैल्यू, सबको मालूम है। क्या नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्शन होता है? लगता है कि आप भी पॉलिटिक्स बिल्कुल। पॉलिटिक्स, देखो, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड थिंग्स, पीपल मेक इट बैड। प्रॉब्लम यहाँ है। अब इंसान अगर अच्छे हो गए तो पॉलिटिक्स गंदा नहीं है। हम प्रॉब्लम है कि हम जैसे बच्चों को पहले समझाते हैं ना, बच्चों को जब छोटे रहते हैं तो उस टाइम बोलते हैं बेटा झूठ मत बोलो, बोलते हैं कि नहीं है। लेकिन वही बच्चे जब बड़ा बन जाता है, कहीं पोस्ट में चला जाता है, तो उस बच्चे के लिए हम फिर क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, चाहे उसके जॉब की पर्पज में हो। तो जितने भी प्रॉब्लम है ना पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है। इंसान पॉलिटिक्स में जो आता है वो गलत जाता है, इसीलिए लगता है अपरेंटली कि पॉलिटिक्स गलत है, जबकि पॉलिटिक्स गलत है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा लगता है नौजवानों को पॉलिटिक्स? अब वो चाहते हैं कि वो भी पॉलिटिक्स में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि मतलब जो अब ये पॉलिटिक्स चल रहा है इंडिया में अभी, तो मतलब अगेंस्ट में चल रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो लेकिन ऐसे पॉलिटिक्स मतलब सही नहीं है कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो सबको लेके चलना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि आज इलेक्शन सामने है, नेता सामने हैं, उनके वादे सामने हैं, तो नज़र होती है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी करे पॉलिटिशियन, बट एजुकेशन को मुद्दा ना बनाए। एजुकेशन के जो प्रोसेस है, एजुकेशन के जो फील्ड है, उसमें ध्यान दे कि एजुकेशन एक हमारा समाज को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। इसके हवाले से इंसान या कुछ स्टूडेंट आगे बढ़ के देश को डेवलप कर सकता है। हमारे जो कंट्री है अभी डेवलपिंग क्यों है? क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। एक तो खाना, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भूखमरी में मर रहे हैं, ये ऐसे रिमोट एरिया है वहाँ पर खाना नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद हमारे बेसिक नेसेसिटीज है कि एजुकेशन क्या है हम लोगों के लिए। तो ये कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी पॉलिटिक्स पे बात होती है? पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं आप लोग, नज़र रखते हैं? ऐसे नहीं हम लोग नज़र रखते हैं, लेकिन हाँ हम लोग जो है अभी जो न्यूज़ चैनल है हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मीडिया का भी तो काम ऐसे ही कि कुछ बढ़ा के बोलना भी, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। पहले हम समझते हैं चीज़ों को, पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल आए पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम लोग उसमें चर्चा करते हैं, लेकिन बाहर तक नहीं, अपने आप तक समझने के लिए कि हाँ देश को कहाँ तक पहुँचाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम भी खुद चल के आगे बढ़ के आएंगे। जो मतलब जरूरी है, क्योंकि जैसे इंडिया में अगर हम जीडीपी की बात करें, एट द टाइम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, वो डिसाइड उस टाइम किया था कि हम 6.5% जीडीपी जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, जो अब तक हुआ नहीं 6.5%। जबकि इंडिया है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन एजुकेशन। तो वर्ल्ड की जब सेकेंड लार्जेस्ट इनरोल इन स्टूडेंट नंबर है, तो उस हिसाब से जीडीपी भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो उस हिसाब से जीडीपी जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट, ऑब्वियस बात, आउटपुट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल ज़रूरी है।
इस जैसे कि आप देख रहे हैं नए नए फेस आ रहे हैं स्टूडेंट में, कन्हैया कुमार बिहार से आ रहे हैं, ठीक है, उधर से जिग्नेश आ रहा है, उधर से और ये आ रहा है। तो अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का आना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हम सब यही सोचे कि कोई और करेगा, ठीक है, हमारा काम कोई और करेगा, तो ये नहीं हो सकता है ना। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को उठाना है, अपना जिम्मेदारी अपने को उठाना है। हम सिर्फ ब्लेम करते रहे, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तुम कितना की हो एज ए इंडिविजुअल। दिस इज द फर्स्ट। तो ये प्रोग्राम में आज हमने मुर्शिदाबाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात की, जिन्होंने बहुत सारी बातें की है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स है वो इन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अट्रैक्शन है। वो नेताओं की बातों पर, उनके भाषण पर, उनके वादों पर जो है वो गहरी नज़र रखते हैं और सोच समझ कर ही वोट डालते हैं, क्योंकि यही जो यंग जनरेशन है, यही जो स्टूडेंट है, वो कल के एक बड़े नेता के तौर पर शायद उभर कर सामने आए। तो आज का यंग जनरेशन, आज का स्टूडेंट तबका जो है वो सियासत पर जो है वो गहरी नजर रखता है। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।